पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आइडिया है वो किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि 18वीं सदी के एक पादरी के दिमाग में पैदा हुआ था। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज हम एआई के ऐसे ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इसकी हैरान कर देने वाली शुरुआत से लेकर उन बड़े बड़े सवालों तक जो ये हमारे भविष्य के लिए खड़े कर रहा है। लेकिन इतिहास में जाने से पहले चलिए एक सवाल पर गौर करते हैं जो अक्सर मन में आता है। आखिर एआई के इतने अलग अलग रूप क्यों हैं? मतलब हमारे पास तस्वीरें बनाने वाले एआई हैं, बात करने वाले चैटबॉट्स हैं, वीडियो बनाने वाले भी हैं, तो ये सब एक ही टूल में क्यों नहीं हो सकते? और सोचिए, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर कभी ऐसा हो गया, मतलब एक ही एआई सब कुछ करने लगा, तो फिर उसके खतरे क्या होंगे? यही वो सवाल है जो हमें इस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल उस मुहाने पर ले जाता है जहां दुनिया तेजी से पहुंच रही है। और यकीन मानिए, इस कहानी की शुरुआत बहुत ही अनोखी जगह से होती है। तो एआई की कहानी, जैसा मैंने कहा, सिलिकॉन या कंप्यूटर से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है 18वीं सदी के एक पादरी और दूसरे विश्व युद्ध के एक जीनियस कोड ब्रेकर से। अब इस टाइमलाइन में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस आइडिया और इसके पहले बड़े इस्तेमाल के बीच का लगभग 250 साल का फासला। जरा सोचिए, एक क्रांतिकारी विचार को अपनी सही जगह और सही समय खोजने में सदियां लग सकती हैं। और वो मशीन थी बॉम्बे। देखिए, ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी, ये इंसानियत के सबसे मुश्किल दौर में उम्मीद की एक किरण जैसी थी। हर रोज ये मशीन जर्मन सेना के कोड्स को तोड़ती थी और इसी वजह से माना जाता है कि युद्ध करीब 2 साल पहले खत्म हो गया और लाखों जानें बच गईं। एलन ट्यूरिंग वो एक नेशनल हीरो थे। उनकी जबरदस्त प्रतिभा ने न सिर्फ मित्र देशों को युद्ध जिताया, बल्कि आज हम जितने भी कंप्यूटर देखते हैं उन सब की वैचारिक नींव भी रखी। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उसी हीरो पर समलैंगिक होने के लिए मुकदमा चलाया गया। हाँ, उस समय ब्रिटेन में ये एक अपराध माना जाता था। उन्हें जेल और केमिकल ट्रीटमेंट के बीच चुनाव करने पर मजबूर किया गया। जाहिर है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 1954 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि जिस इंसान ने हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी, उसी दुनिया ने उसे इतनी बेरहमी से ठुकरा दिया। उनकी कहानी आज भी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि हम भले ही कितना आगे आ गए हों, लेकिन अभी भी कितना आगे जाना बाकी है। तो ट्यूरिंग के काम ने नींव तो रख दी, लेकिन सवाल अब भी वही है, एक मशीन जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, वो आखिर सीखती कैसे है? ये कोई जादू तो है नहीं। तो चलिए मशीन लर्निंग की इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जो सीधे सीधे हमारी अपनी बायोलॉजी से लिया गया है। इसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। इसको आप एक तरह से एक नकली दिमाग समझ सकते हैं जो डिजिटल न्यूरॉन्स से बना है। और ये न्यूरॉन्स ठीक हमारे दिमागी सेल्स की तरह ही जानकारी को प्रोसेस करने और पैटर्न पहचानने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि एआई असल में चीज़ों को पहचानता कैसे है। देखिए, एआई चीज़ों को समझता नहीं है, वो तो बस लाखों करोड़ों उदाहरणों से सीखे गए पैटर्न को मैच करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में शेर को देखकर हमारा दिमाग तुरंत खतरे का सिग्नल देता है, वैसे ही एआई डेटा में पैटर्न देखकर एक नतीजे पर पहुंचता है। सब पैटर्न का खेल है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के जो एआई हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। मतलब उन्हें किसी एक खास तरह के पैटर्न के लिए ही ट्रेन किया जाता है, चाहे वो शब्द हों, पिक्सल हों या फिर वीडियो के फ्रेम्स। वो अपने काम में तो माहिर हैं, लेकिन उसके बाहर वो कुछ नहीं जानते। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रातों रात हमारे फ़ोन में नहीं आ गई। नहीं, इसे यहाँ तक पहुँचने में दशकों की मेहनत और कई बड़ी बड़ी सफलताएं लगी हैं। सोचिए, फैक्ट्री में कार वेल्डिंग करने वाले पहले रोबोट से लेकर इंसानी बातचीत की नकल करने की कोशिश करने वाले शुरुआती चैटबॉट्स तक, हर कदम एक बड़ा मील का पत्थर था। फिर आया 1997, जब आईबीएम के डीप ब्लू ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। वो एक असली टर्निंग पॉइंट था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एआई मुश्किल से मुश्किल कामों में भी इंसानी दिमाग को मात दे सकता है। और फिर सिरी के आने के साथ एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अच्छा, तो अगर एआई हमें शतरंज में हरा सकता है, हमारे हर सवाल का जवाब दे सकता है, तो फिर अगला पड़ाव क्या है? अगली मंजिल क्या है? वो है एजीआई,
यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और ये एआई की दुनिया का सबसे बड़ा सपना है, उनका होली ग्रेल है। जी हाँ, दुनिया भर के कई रिसर्चर्स का यही अंतिम लक्ष्य है, एक ऐसा एआई बनाना जो किसी भी इंसान की तरह कुछ भी सोच सके, समझ सके और सीख सके। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना अभी बाकी है। समस्या ये है कि आज के एआई के पास लॉजिक तो है, पर कॉमन सेंस की भारी कमी है। वो शब्दों का मतलब तो जानता है, पर उनके पीछे छिपे इरादे, हमारी भावनाएं या किस संदर्भ में बात हो रही है, ये सब नहीं समझता। और यही कमी बहुत खतरनाक हो सकती है, जैसा कि इस उदाहरण में है। एआई हर बात का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ निकाल सकता है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक इतनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस बनाने में जाहिर है बहुत बड़े जोखिम भी हैं, खासकर तब जब हम उसे गलत चीजें सिखा दें। और ये कोई दूर की साइंस फिक्शन की बातें नहीं है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां फेक न्यूज़ इतनी ज्यादा पर्सनल हो जाए कि वो हमारे गहरे से गहरे डरों का फायदा उठाए, जहां साइबर हमले इतनी तेजी से हों कि इंसान उन्हें रोक ही ना पाए, और जहां एआई का इस्तेमाल नए और घातक जैविक हथियार बनाने के लिए किया जा सके। ये सब बहुत असली खतरे हैं। इन सबके अलावा एक और खतरा है, और वो है सिंथेटिक डेटा का। होता क्या है कि जब एआई को सीखने के लिए इंसानों का बनाया हुआ सारा डेटा कम पड़ने लगता है, तो वो खुद का डेटा बनाना शुरू कर देता है। अब ये जो डेटा है, ये असल दुनिया पर नहीं बल्कि उसकी अपनी ही समझ और कैलकुलेशन पर आधारित होता है, और फिर वो उसी से सीखना शुरू कर देता है। ये एक ऐसा लूप है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। उसका विकास पूरी तरह से हमारी समझ से बाहर हो सकता है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि एआई का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये असल में इसे बनाने वाले हम इंसानों के बारे में है, और उस डेटा के बारे में है जिससे हम इसे सींच रहे हैं। आज के समय में बेहतर एआई बनाने की होड़ असल में ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल करने की होड़ है। और डेटा जितना विविध हो, एआई उतना ही बेहतर बनता है। बस इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देशों में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं। सोचिए, यहाँ की आबादी, सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां, ये सब एआई के लिए एक सोने की खान जैसा है, जो उसे दुनिया की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एआई अपने बनाने वालों और उसे दिए गए डेटा का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। असली खतरा कभी भी मशीन से नहीं होता। असली खतरा उस इंसान से है जिसके पास कोई मूल्य नहीं है और वो उस मशीन को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो अंत में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। उस दिन क्या होगा जब सोचने के लिए बनाई गई हमारी मशीन खुद के लिए सोचना शुरू कर देगी? ये वो सवाल है जिसका सामना हमें आज नहीं तो कल करना ही होगा, क्योंकि हम लगातार पहले से ज्यादा और ज्यादा बुद्धिमान सिस्टम बनाते ही जा रहे हैं।